बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हाज़िरी करना चाहते हैं, जिन्नों परियों के सरदार को हाज़िर करना चाहते हैं और आप हाज़िरी के ज़रिए किसी का इलाज करना चाहते हैं, किसी को साया हो गया है, किसी को आसेब है, किसी पर जादू है या किसी को जिस्मानी बीमारी है, उसका आप इलाज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा अमल करना चाहिए। और इसके अलावा आप जब अमल ये कर लेंगे, उसके बाद आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि जो मरीज़ है, इसको आसेब है, इसको साया है, इसको जादू है या इसको कोई जिस्मानी बीमारी है। अगर उसको साया है तो उसके साया का इलाज कैसे होगा, अगर उसको जादू है, जादू का इलाज कैसे होगा, अगर उसको जिस्मानी बीमारी है तो उसकी जिस्मानी बीमारी का इलाज कैसे होगा। ये तमाम मालूमात आप इस मोकल से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इन अस्मा की जो है ज़कात अदा करनी है। ज़कात आपने ये अदा करनी है कि 40 दिनों में आपने 1,25,000 मरतबा इन कालिमात को पढ़ना है। इहवा लिहासल हुरहाना सिरहू, इहवा लिहासल हुरहाना सिरहू, इहवा लिहासल हुरहाना सिरहू। इन कालिमात को आपने रोज़ाना 3,150 मरतबा पढ़ना है और 40 दिनों में आपका 1,25,000 मरतबा पूरा हो जाएगा। और जब ये अमल आपने शुरू करना है तो इसके शुरू में आपने थोड़ी सी शरीनी लेनी है, मीठी चीज़ लेनी है और उस पर आपने नियाज़ देनी है आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी की, आपके इस्म मुबारक की, और उसको आपने छोटे बच्चों में तकसीम कर देना है। उसके बाद आपने फिर ये अमल अपना करते रहता है। जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप इस अमल के इन अस्मा के आप आमिल हो गए हैं और उसके बाद आप जब चाहें इसकी हाज़िरी लगा सकते हैं। अमल पूरा होने के बाद हर पंजगाना फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद आप सिर्फ 15 मरतबा इन कालिमात को पढ़ते रहें तो ये वजीफ़ा आपके पास रहेगा। और इसका जो मोकल है उसका नाम इस्माइल है। जब आप हाज़िरी लगाना चाहेंगे तो फिर आपको एक 10 से 12 साल की उम्र का लड़का या लड़की लेनी होगी और उसके हाथ पर आपने या अली लिखना है, या अली लिखना है। और लिखने के बाद आपने 15 मरतबा यही कालिमात पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद आपने उसकी हथेली पर दम करना है। दम करने के बाद उस पर आपने इतर खुशबू वगैरह लगा देनी है और उसके बाद आपने या करीमू या करीमू या करीमू 11 मरतबा पढ़ना है और उस बच्चे की आंखों पर दम कर देना है और उसे कहना है कि वो अपनी हथेली पर देखता रहे। और फिर आपने 15 मरतबा यही कालिमात इहवा लिहासल हुरहाना सिरहू पढ़कर दम करने हैं और जो अली का लफ्ज़ है उसको आपने स्याही के साथ भर देना है, यानी कि वो स्याही का एक गोल जो है वो नक्शा बन जाएगा और उस बच्चे को आपने कहना है कि वो उसमें देखता रहे। जब वो देखेगा उसके बाद आपने इन कालिमात को पढ़ना है। पढ़कर आपने बच्चे को दम करना है और उसको आप कहें कि इस पर देखता रहे और उसको क्या नज़र आता है। अगर उसको इस हाथ में उस गोल दायरे में जो सुर्ख ब्लैक निशान होगा उसमें अगर उसको सुर्ख रंग नज़र आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको ये अमल छोड़ देना चाहिए, अभी आपको ये अमल नहीं करना चाहिए, लिहाजा आप अपने अमल को मौकूफ़ कर दें, फिर किसी वक्त में करें। अगर आपको इसमें ब्लैक निशान यानी कि काला निशान, काले असरात नज़र आते हैं तो फिर समझें कि शैतानी असरात हैं, लिहाजा फिर भी अपने अमल को मौकूफ़ कर दें। अगर आपको उस हथेली में उस लड़के को सब्ज़ रंग नज़र आता है तो फिर ये अमल आपका दुरुस्त जा रहा है। आप अपने अमल को जारी रखें। उस बच्चे के सामने एक मोकल आएगा, उसका नाम इस्माइल होगा और उस लड़के से कहें कि उस लड़के को आपका सलाम कहे। सलाम दुआ करने के बाद आप उससे पूछें कि फ़लाँ मरीज़ है, इसको बताएं कि आसेब है या इसको जादू है या इसको बीमारी है। अगर वो कहे इसको आसेब है, फिर उसको कहे कि उसके आसेब पकड़ कर लाए। अब वो उसके ऊपर जो भी जिन होगा, भूत होगा, हवाई चीज़ होगी, उसको पकड़ कर लाएगा, आपके सामने पेश करेगा। अब आप चाहें तो उसको जला दें, आप चाहें उसको कैद कर लें, आप चाहें उसको छोड़ दें। अगर उसको जादू होगा तो उसको कहें कि जो जादू है वो निकाल दें और उसके बाद उसको कोई तावीज़ वगैरह दें जिसके साथ दोबारा उस पर असर ना हो। अगर उसको कोई जिस्मानी बीमारी है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इसको कौन सी दुआ दी है जिसके साथ उसको फ़ायदा होगा, तो वो आपको दुआ बताएगा। जो भी वो दुआ बताता है आप उसको दें तो इंशाल्लाह उसके साथ शिफा होगी।